जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। तो आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को कुमार मित्तल की आंकिक सवाल के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को हल कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 13 को आज हम इस वीडियो में पूर्णतः कॉन्सेप्ट के साथ विथ फार्मूला के साथ आप लोगों को बेस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 का फील देंगे और सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है, आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पर दो अल्फा कण हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अल्फा कण ये है, एक अल्फा कण है, मतलब ये दोनों अल्फा कण एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों अल्फा कण के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच इन दोनों अल्फा कणों के बीच हमें पता होना चाहिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों अल्फा कणों के बीच हमें पता होना चाहिए क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब अल्फा कण की बात आ जाए और अल्फा कण पे हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 2e। और 2e को ओवरऑल क्या बोला जाता है? 3.2 × 10⁻19 कूलम। मतलब अल्फा कण पर आवेश हमारा होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। मतलब ये हमारे दो पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए जो हमारे दो अल्फा कण हैं, इसे हम ट्रीट करेंगे कैसे? दो ये हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करेंगे। तो हमें कूलाम के नियम से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कूलाम के नियम से। बट अब हमें क्या पता करना है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है? दो अल्फा कण है। क्या है? दो अल्फा कण। अब दो अल्फा कण है तो क्या हम इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात नहीं कर सकते हैं? आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे दो अल्फा कण हैं, क्या है? दो अल्फा कण। इस अल्फा कण के पास मास होगा, इस अल्फा कण के मास होगा। अब दो मास एक दूसरे को सदैव अट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? अट्रैक्शन। मतलब दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब कितने बल से आकर्षित करते हैं, ये हमें गुरुत्वाकर्षण बल से पता चलेगा। तो हमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को डील करेंगे, इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए अब हम आप लोगों को सवाल को पढ़ के एक बार फिर से हल कराते हैं। क्या? दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? अब यहाँ पर डालेंगे हम हल क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का हल क्या कह रहा है? दो अल्फा कण। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अल्फा कण लिया, इससे 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मैंने फिर एक अल्फा कण ले लिया। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा कण ले लिया। अब इन दोनों अल्फा कणों के बीच कितना वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा? हमें कहाँ से पता चलेगा? कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम हमारा क्या होता है? E फॉर इलेक्ट्रिक। Fe बराबर हमारा होता है K/Q1 Q2 बटे में R²। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों।
अब इन दोनों अल्फा कणों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? कितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? कितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे कहीं। क्या हमारा होता है? एफ जी बराबर जी m1 m2 अपान में r²। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग देंगे तो हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ रिलेशन बन के आएगा। तो आइए हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए यहाँ पर जब हम भाग देते हैं हमें क्या निकल के आता है? यहाँ पर देखिए एफ ई, तो एफ ई अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई एफ जी। और ऊपर यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? के Q1 Q2 बटे में r² पूरे बटे में। यहाँ पर क्या है? जी m1 m2 अपान में क्या है? r²। तो यहाँ देखिए r² से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? एफ ई अपान में एफ जी। तो यहाँ बचा ऊपर क्या? के Q1 Q2 बटे में यहाँ पर क्या है? जी m1 m2। ये देखिए ये हमारा रिलेशन निकल के आया किनके किनके बीच में? एफ ई और एफ जी के बीच में। एफ ई और एफ जी के बीच हमारा रिलेशन निकल के आया क्या? एफ ई अपान में एफ जी इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में जी m1 m2। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल में देख रहे हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एकदम क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन निकल गया एफ ई अपान में एफ जी बराबर के Q1 Q2 अपान में जी m1 m2 जी m1 m2। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? एफ ई, तो ई एफ ई अपान में क्या? एफ जी, तो ई एफ जी। यहाँ पर देखिए के हमारा क्या होता है? कि हमारा क्या होता है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। इसका मान निर्वात या वायु के लिए क्या होता है? 9 गुणते 10 के घाते 9। यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 हमारा चार्ज है। तो पहले वाले अल्फा कण का चार्ज हम लेंगे क्या? 2e। क्या लेंगे? 2e। तो यहाँ पर हमारा 2e लेंगे। क्या लेंगे? 2e। यहाँ पर Q2 है। Q2 हमारा क्या है? चार्ज है। किस? इस अल्फा कण का। तो अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है? 2e अपान में यहाँ पर जी हमारा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान क्या होता है? 6.7 गुणते 10 के घाते -11 होता है। m1 हमारा क्या है? मास है। मास मतलब द्रव्यमान। पहले वाले अल्फा कण का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6.6 गुणते 10 के घाते -27। यहाँ पर m2 भी हमारा मास है। हम m2 क्या है? मास। तो इस अल्फा कण का मास भी हमारा हो जाएगा 6.6 गुणते 10 के घाते -27। तो आइए इस टफेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बचा हमारा एफ ई अपान में एफ जी बराबर, यहाँ पर क्या हुआ देखो मेरे प्यारे बच्चों, 9 गुणते 10 के घाते 9 गुणते, यहाँ पर क्या है 2 तो 2, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणते 10 के घाते -19 गुणते। यहाँ पर देखिए 2 गुणते, ई का मान कितना लिखेंगे हम 1.6 गुणते 10 के घाते -19 बटे में। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 के बाद क्या है 1 दशमलव है। इस दशमलव को हम लिख लेंगे क्या 10 के पावर -1, मतलब यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे 10 घाते -1। अब गुणते में क्या है 10 घाते -11, 10 घाते -11। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 10 के घाते -12।
तो कहीं ना कहीं इसको हम लिख सकते हैं 67 गुणते 10 के घाते माइनस में 12 गुणते, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब 10 घाते माइनस 1, और यहाँ पर हल करेंगे तो निकल कर आएगा 66 गुणते 10 के घाते माइनस 28 गुणते। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्या 66 गुणते 10 के घाते माइनस 28। आइए हम आगे अब सॉल्व करते हैं, तो इसे हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, एफ ई अपान में क्या है एफ जी, एफ ई अपान में एफ जी बराबर, यहाँ पर देखिए क्या 9 इंटू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 के पावर 9 गुणते, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 गुणते, एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसको जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 गुणते 10 के घाते माइनस में 20 गुणते। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 गुणते 10 के घाते माइनस में 20 बटे में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 67 गुणते, यहाँ पर लेंगे 66 गुणते, यहाँ पर लेंगे 66 गुणते, यहाँ पर देखिए 10 10 10 बेस समान है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर जगह -12 माइनस में क्या है 28 माइनस में 28, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ई अपान में एफ जी बराबर, यहाँ पर देखें 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 इक्यानम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, 3 इक्यानम 3, 3 इक्यानम 3, 3 इक्यानम 3, 3 इक्यानम 3, तो यहाँ पर बचा हमारा 16 गुणते 16, तो 16 16 में हमारा होता है 256 गुणते। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो ऐसे हम लिख लेंगे 10, यहाँ पर क्या है 9 माइनस में क्या है 20 माइनस में क्या है 20, पूरे बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 67 गुणते क्या बचा 11 गुणते 11 गुणते 10 के पावर -28 माइनस 28 -12 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 8 8 16 16 2 18 16 2 18 8 8 16 16 2 18 18 का 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 और कितना हो जाएगा 6 हासिल, यहाँ पर -67, यहाँ पर बचेगा हमारा एफ ई अपान में एफ जी बराबर 256 गुणते 10 के घाते -20 -20 -40, और -40 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -31, 10 घाते -31, ये नीचे माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा 10 के घाते 68, अब पूरे बटे में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 67 में 11 से गुणा कर देंगे हम, 67 गुणते 11, 1 सत्ते 7 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7 1 छक्के 6 7 7 6 13, अब यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 7, तो 11 से जब हम 67 में गुणा करें तो गुणा किए तो हमें मिल गया 737 गुणते क्या यहाँ पर बचा 11, तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे क्या एफ ई अपान में एफ जी बराबर, ऊपर बचा हमारा 256, क्या बचा 256 गुणते 10 के पावर। अब बताइए -31 में हम 68 को जोड़ेंगे तो 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारा 7, अब बचा यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 10 के पावर 37 बटे में हमारा, अब 737 में 11 से हम गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7 1 तिक्के 3, 1 सत्ते 7 1 सत्ते 7 1 तिक्के 3 1 सत्ते 7, तो यहाँ पर देखिए 7 तो 7, अब 7 3 10, 7 3 10 1 11 7 1 8, तो इसको हम क्या करेंगे पहले क्लीन कर दें, क्लीन कर दें, क्या कर दें क्लीन कर दें, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे एफ ई अपान में एफ जी बराबर, जब हम 256 में 8107 से भाग देंगे तो हमारा आएगा आंसर
0.03158 क्या आ जाएगा? 0.03158 क्या हुआ मेरे प्यारों बच्चों? एक बार फिर सुनिए। 256 में जब हम 8107 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.03158। आप भाग कर लीजिएगा, आप भाग कर लीजिएगा और इतना ही आएगा। क्यों? हम याद किए हैं। अब यहाँ पर गुणे में हमारा बचेगा 10 की पावर 37। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Fe अपान में Fg बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए इस दशमलव को हम यहाँ पर ले आएंगे, मतलब 2 अंक के बाद ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 3.158 गुणते। जब इस दशमलव को हम 2 अंक के पास ले आए, 2 अंक के बाद ले गए तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -2 और गुणते में क्या है 10 के पावर 37। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Fe अपान में Fg बराबर। तो यहाँ पर बचेगा 3.158 गुणते 10 के घाते 37 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fe अपान में Fg बराबर Fe बराबर हम Fg में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.158 गुणते 10 के घाते 35 10 घाते 35 और Fg क्या हो जाएगा गुणा। तो ये देखिए हमारा Fe और Fg में एक सुंदर सा रिलेशन आ गया। कहें क्या सुंदर सा रिलेशन? Fe और Fg में एक रिलेशन आया। क्या? Fe इक्वल टू 3.158 इंटू 10 की पावर 35 Fg। तो थोड़ा सा हम कैमरा में देख लें कि क्या ये पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम कैमरे में देखते हैं तो एकदम सुंदर सुंदर पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आइए क्या क्या मैंने बताया कि Fe और Fg में क्या रिलेशन निकल के आया। Fe इक्वल टू 3.158 इंटू 10 की पावर 35 Fg। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा Fe है ये हमारा वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, Fg क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 गुणते 10 के घाते 35 गुना है, 10 घाते 35 गुना है। तो स्पष्ट भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि Fg अधिक स्ट्रांग होगा Fg की तुलना में। क्या? Fg अधिक स्ट्रांग होगा Fg की तुलना में। और कितने गुना होगा? 3.158 गुणते 10 के घाते 35 गुना होगा। तो मतलब क्या हुआ? वैद्युत प्रतिकर्षण बल स्ट्रांग फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल वीक फोर्स है। इन दोनों की तुलना में कोई कह दे कौन सा फोर्स अधिक स्ट्रांग होता है तो जवाब में आप कहेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है। कितने गुना होता है आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कराते हैं। तो कृपया करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि क्या हुआ कि ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में दमदार है, अपने आप में क्या है दमदार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे हल। यहाँ पर डालेंगे हल क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? दो सूक्ष्म गोलों में से, यहाँ पर मैंने एक सूक्ष्म गोला ले लिया, यहाँ पर मैंने एक सूक्ष्म गोला ले लिया। प्रत्येक पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
इस गोले पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस गोले पर भी 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब एक इस गोले पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस गोले पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फिर क्या कह रहा है, यदि इनके बीच की दूरी, इन गोलों के बीच की दूरी क्या है 1.0 मीटर, 1.0 मीटर है। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। हमें किसका मान बताना है, EF का मान बताना है। किसका मान, EF का मान। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग बताइए इस गोले से क्या हो रहा है, इस गोले पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपसे कोई पूछ ले इस गोले पर कितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, तो जवाब में आप क्या उत्तर देंगे, Q1 बराबर हमारा होगा Ne। क्या हो गया, Ne। और इस सूक्ष्म गोले पर आपसे कोई पूछ ले कि कितना चार्ज उत्पन्न होगा, तो जवाब में Q2 बराबर भी Ne। Q2 बराबर भी Ne। अब यहाँ पर देखिए Q1, तो Q1 इक्वल टू N का मान कितना है 10 के घाते 5। अब E का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम। यहाँ पर भी हम निकाल लें। Q2 का मान कितना निकल के आएगा, N का मान कितना होता है 10 के घाते 5 गुणित E का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम होता है। और यहाँ पर R दिया गया कितना 1.0 मीटर। हमें बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल। तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दो चार्ज मिल गया, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, हमें इस चीज़ के जानकारी कूलाम के नियम से पता चलती है। तो यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे, F बराबर 1, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे हम 9 गुणित 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में क्या R² लिखेंगे। यहाँ पर F बराबर 9 गुणित 10 के घाते 9, Q1 का मान क्या निकल गया 10 के घाते 5 गुणित 1.6 गुणित 10 के घाते -19 गुणित Q2 का मान क्या निकल गया 10 के घाते 5 गुणित 1.6 गुणित 10 के घाते -19 बटे में R का मान कितना है 1, और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे। तो हमारा F बराबर क्या निकल के आया, यहाँ पर देखें 9 गुणित 16 16 में 256, 16 16 में 256, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो टोटल ओवरऑल हमारा हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव गुणित 9, यहाँ पर 9 यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 14 गुणित 10 के घाते 19 19 38 हो जाइए 10 के घाते -38, 10 के घाते -38 बटे में एक कवर कितना होता है 1, और 1 से इसमें भाग देंगे पुनः यही मिल जाएगा। तो F बराबर, अब यहाँ पर देखें 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 50 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव गुणित 10 के घाते। इस पावर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा बचेगा 14 माइनस में 38। तो यहाँ पर लिखेंगे हम F बराबर 23.04 गुणित 10 के घाते। 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो माइनस में 24 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, तो माइनस में 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए F, तो F क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए
इस पावर को हम लोग भूल गए थे लिखना, तो यहाँ पर गुणते हम लिख लेंगे 10 की पावर 5। यहाँ पर इस पावर को लिखना हम भूल गए थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी -38 है, प्लस में 5 लगा लेंगे, तो ओवरऑल हमारा निकल के आएगा। पहले यहाँ पर देखिए 14 5 क्या हो जाएगा 19, अब माइनस में 38, तो यहाँ पर आएगा 23.04 गुणते, अब -38 में 19 जाएगा, कितना बचेगा 10 के पावर -19। यफ तो यह बराबर, इस दशमलव को यहाँ पर एक अंक के बाद लाएंगे तो 2.304 गुणते, तो इस पावर में एक कम हो जाएगा, तो 10 घाते -18 बचेगा। अब बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। तो उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बेस्ट सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, और जो उसी कॉन्सेप्ट से हम उस सवाल को आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर डालते हैं हल क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर, तो पहले यहाँ पर हम दो सूक्ष्म गोलियाँ बनाते हैं। एक सूक्ष्म गोलियाँ मैंने यह बना लिया, एक सूक्ष्म गोली मैंने यह बना लिया। अब क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणते 10 घाते -9 तथा 160/3 गुणते 10 -9 कूलम आवेश है। मतलब पहले गोली पर 80/3 गुणते 10 के घाते -9 कूलम आवेश है। दूसरे गोली पर 160/3 गुणते 10 के घाते -9 कूलम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। तो यहाँ पर लिखा लिखा 0.10, मतलब यहाँ पर 0.10 मीटर लिखा हुआ है, तो इसे हम 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 0 3 0 कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 0.1 मीटर, क्या 0.1 मीटर। अब उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच वैद्युत बल, मतलब F का मान। यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, यहाँ पर दो क्या है आवेश। अब इन आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में क्या है R²। F बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9, Q1 का मान हमारा है 80/3 गुणते 10 के घाते -9 गुणते, Q2 का मान क्या है 160/3 गुणते 10 के घाते -9 बटे में R का मान कितना है 0.1, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर बचेगा क्या F बराबर, यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, 3 से 3 कैंसिल, 10 के पावर 9 से 10 के पावर -9 का हो जाएगी कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 का नम 8 4 12 128। यहाँ पर देखिए 1 0, यहाँ पर 1 0, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 के पावर 2, और गुणते यहाँ पर बचेगा 10 के पावर -9 बटे में, यहाँ पर 0.1 का वर्ग है, तो इसे लिख सकते हैं 0.1 गुणते 0.1।
तो F बराबर 128 गुणते -9 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे 10 के घाते माइनस में 7 बचेगा बटे में, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसे लिख सकते हैं 10 के घाते -2। तो यहाँ बचेगा F बराबर 128 गुणते 10 के घाते -7 गुणते 10 घाते -7 गुणते, नीचे माइनस है ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर 2। इसे लिख सकते हैं F बराबर 128 गुणते -7 में 2 को जोड़ेंगे हमारा 10 के घाते -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो हमारा हो जाएगा 1.28 गुणते 10 के घाते, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 2 पावर जोड़ देंगे तो 10 घाते -5 प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो यह बराबर 1.28 गुणते 10 के घाते -5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -3। अब बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया पहला आंसर, क्या हो गया पहला आंसर। यहाँ पर क्या हुआ उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा बल कितना आया 1.28 गुणते 10 घाते -3 न्यूटन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट हल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया हो गया हो गया। तो आइए हम इसके अब दूसरे पार्ट को हल करते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। क्या कह रहा है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों को हम एक तार से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या क्षण भर के लिए। तो तब क्या कह रहा है, देखिए इन दोनों आवेशों को हम एक तार से जोड़ देंगे तो कह रहा है क्षण भर के लिए, तब बल कितना लगेगा, तब बल कितना लगेगा, तब बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जब इन दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे एक तार से जोड़ेंगे तो इस पहले सूक्ष्म गोली पर, इस दूसरे सूक्ष्म गोली पर हमारा आवेश निकल के आएगा। आवेश क्या आएगा, देखिए जब इन दोनों गोलियों को हम अब इन दोनों गोलियों पर आवेश है, एक तार से जोड़ेंगे तो आवेश हमारा क्या निकल के आएगा, पहले गोली पर Q1 + Q2 बटे में 2, और इस गोली पर भी हमारा आवेश आ जाएगा Q1 + Q2 बटे में 2। अब बीच की दूरी कितना है, 0.1 मीटर है। बीच की दूरी उतनी है, उतना ही है, बीच की दूरी उतना ही है, बीच की दूरी उतना ही है। बट क्या हुआ कि जब इन दोनों सूक्ष्म गोलियों को हम एक तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों आवेश क्या बोला मैंने, इन दोनों आवेश आपस में जुड़ जाएंगे और अलग अलग बट जाएंगे और सेम आवेश होगा। क्या होगा, सेम आवेश। तो पहले सूक्ष्म गोली पर आवेश हमारा Q1 + Q2/2 हो जाएगा, दूसरे गोली पर भी हमारा आवेश हो जाएगा Q1 + Q2/2, सेम होगा। तो आइए हम Q1 + Q2/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मान ले रहे हैं हम Q1, इसे मान ले रहे हैं हम Q, और इसको मान ले रहे हैं हम Q डैश। क्या मान ले रहे हैं, Q डैश। तो यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9, यहाँ पर हमारा Q और यहाँ पर हमारा क्या है Q डैश, बटे में क्या हो जाएगा R²। अब दोनों का मान सेम है, दोनों का मान क्या है सेम। तो चाहे हम Q का मान ज्ञात करें, चाहे Q डैश का मान ज्ञात कर लें, दोनों बात हमारा क्या होगा, एक होगा, बराबर है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, Q का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, Q का मान। तो यहाँ पर रख लेंगे हम Q बराबर क्या है Q1 प्लस में Q2 में क्या है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर Q1 में क्या है, Q1 मतलब हमारा ये है 80 बटे में 3 गुणते 10 के घाते -9 प्लस में Q2 मान क्या है 160 बटे में 3 गुणते 10 के घाते -9, पूरे बटे में क्या हो जाएगा 2। Q बराबर यहाँ पर देखिए 10 की पावर -9, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -9, इनको हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 80 बटे में 3 प्लस में 160 बटे में 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -9 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर निकल के आ Q का मान, नीचे का लासा क्या है सेम ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 80 प्लस में 160 बटे में क्या हो जाएगा
3, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और गुणते 10 के घाते -9। तो यहाँ पर क्यों बराबर निकल के आया, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 0 तो 0, 8 6 14, 1 1 2, 240 बटे में यहाँ पर 3 दूना 6 गुणते 10 के घाते -9। तो यहाँ से निकल के आया क्यों का मान, तो क्यों बराबर 6 चौका 24, 6 शून्य 0, तो हमारा मान निकल के आया 40 गुणते 10 के घाते -9। तो ये क्यों का मान है। अब देखिए क्यों और क्यों डैश आपस में बराबर हैं, तो क्यों डैश भी लिख लेंगे हम 40 गुणते 10 के घाते -9। अब इसका मतलब क्या होता है कूलाम, अब इसका मतलब क्या होता है कूलाम। तो हम फार्मूला लगा लेंगे क्या, F बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में क्या R²। तो F बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9, Q1 का मान क्या लिख लेंगे हम Q, अब गुणते Q2 का मान क्या लिख लेंगे हम Q डैश बटे में R²। तो कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे हल करें। तो हो गया हो गया हो गया हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या निकल के आया था यार, 40 गुणते 10 के घाते -40 गुणते 10 घाते -9। तो यहाँ पर F बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9, Q1 का मान क्या था 40 गुणते 10 के घाते -9 गुणते Q डैश का मान क्या था भैया सेम था, Q डैश थोड़ा छोटा लगा लें। तो हमारा आया 40 गुणते 10 के घाते -9 बटे में R का मान वही 0.1 और वर्ग है तो वर्ग। F बराबर यहाँ पर देखें 9 गुणते 4 चौका 16 गुणते यहाँ पर देखें 10 के घाते 9, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 1 0, तो लिख लेंगे हम 10 के घाते 2 गुणते -9 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा बटे में वर्ग है मतलब 2 बार गुणा 0.1 गुणते 0.1। अब यहाँ पर देखिए F तो F बराबर 16 9 144 गुणते 9 2 11 10 के घाते 11 गुणते 10 के घाते -18 बटे में यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो ओवरऑल हमारा आ जाए 10 के घाते -2। तो F बराबर 144 गुणते -18 में 11 को जब हम हल करेंगे तो बचेगा हमारा 8 में से 1 जाएगा 7, अब 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पर माइनस में 7, ये नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस है, नीचे माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 घाते 2। तो यह बराबर निकल के 144 गुणते -7 में 2 को जोड़ेंगे 10 घाते -5। F बराबर अब क्या करेंगे हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1.44 गुणते, तो इसमें हम 2 पावर जोड़ देंगे -5 प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो यह बराबर हमारा निकल के आया 1.44 गुणते -5 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 10 घाते -3। अब बल का मान क्या होता है न्यूटन। तो इस प्रकार देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा पार्ट भी हमारा हल होगा। तो बल कितना होगा हो जाएगा, तो बल हमारा 1.44 गुणते 10 घाते -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 को हम बेस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का सलूशन सेंड कर रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक कर दीजिएगा, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा, जिस क्वेश्चन के सलूशन में आप लोगों को डाउट होगा, तो क्या करिएगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 12 13 किस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आएंगे और उसे सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।